26 जनवरी से कबल जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू के नरवाल इलाके में 2 ब्लास्ट हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जिसमें 6 आम शहरी जख्मी हुए, वही पहले ही जम्मू में हिफाजत के सख्त तरीन इंतजाम 26 जनवरी को लेकर पुलिस की तरफ से किए गए थे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ, जिनसे हम बात करेंगे और रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नए साल में ही राजौरी जिला के डांगरी इलाके में आम लोगों की हलाकत के बाद भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर के आला अफसरान ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी का खाते में भी अब खात्मा किया जाएगा। तहम जमीनी हकायक कुछ और है। यूसुफ साहब, खैर मकदम है आपका। जिस तरह से ये वाक़ा पेश हुआ है नरवाल में आज, और फिर से कई सिविलियन वहां पे जख्मी हुए हैं, ताहम दावा था कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट हो गया। आपने देखा होगा कि अभी भी पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा सिदरा में जब ट्रक में मिलिटेंट आए थे, उनका क्या हशर किया गया। उसके बाद राजौरी में, तो उसके बाद आज नरवाल में जो बम रखे गए, ये बहुत बड़ी मज़म्मत की बात है। और इसका मकसद ये है कि अभी भी पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर की खुशी, अवाम आज बिल्कुल खुश है। 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं पे कहीं हड़ताल नहीं, कहीं जो है कैलेंडर नहीं निकले, तो आज लोग बड़े खुश हैं, अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान जो भीख पे आ चुका है, भीख भी मांग रहा है, तो उसकी बुरी हालत हो गई है, बट उसको भी अभी रास नहीं आ रहा है। वही इसी माहौल में जो आपने बात की, आपने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस वकालत कर रही है और आज भी उनके तर्जुमान का बयान आया कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करें। भारत को क्यों एतराज़ है अगर वाजपेयी जी, साबिक वजीर आज़म हिंद वाजपेयी जी वहां जाते हैं और उसके बाद वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ जो सदर होते हैं वो हिंदुस्तान आते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो आपको क्यों एतराज़? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं था। आपने देखा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और वो पाकिस्तान चले गए, तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आ जाइए। उसके बाद पाकिस्तान को ऐसी बातें रास नहीं आई। जैसे आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की जिक्र की, उन्होंने भी इसकी शुरुआत की है। तो जैसे अमित शाह जी का, अगर हम जो हमारे देश के सक्षम नेता है, उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान के साथ बात क्यों करनी। हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान कौन होता है, हम उनके साथ बात क्यों करें, हम बात करें जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। लेकिन उस हुर्रियत से भी बात हुई। नहीं, देखिए, उस वक्त माहौल कुछ अलग था। उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 के बाद एक विधान, एक प्रधान, एक निशान हो गया, अगर हम माने, ये भी इन्हीं रीजनल पार्टियों के और कांग्रेस के गुनाह है। नेहरू गांधी के ही शुरुआत से, फिर राजू फारूक इकाड़ होने के कारण, और उसके बाद आपने देखा होगा कि 87 में जब रिगिंग की गई, जब इलेक्शनों में चोरियां की गई, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, फारूक साहब हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम थे, तो उसके बाद फिर पंडितों के साथ कौन सा नरसंहार किया गया। और आज तक 33 साल में 40,000 नौजवान, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो फौज के हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे सिविलियन हैं, तो मार दिए गए, कब्र बोस किए गए। तो मैं अगर जिम्मेवार मानता हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मानता हूं। और आज भी जो ये वकालत आप कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करनी है, अमित शाह का कहना है, तो हम वो कौन है? क्या वो रीजनल इलाकाई पार्टियों के लीडरान है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिनसे मरकजी सरकार वो हमारे यूथ है, वो हमारे नौजवान हैं। आप मुझे बताइए, जब 2015 में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पीडीपी ने 14 लाख नौजवान जो रोजगार के लिए हाथ फैलाए हुए बैठे थे, और पढ़े लिखे नौजवान, हमने यूथ से बात कर ली। और उसके बाद उस यूथ को इन्होंने धकेल दिया संगबाजी की ओर, गनबाजी की ओर, ड्रग्स के ओर। तो इसका कसूरवार अगर हम मानेंगे, आज भी आपने देखिए पूरे देश में हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री
इतने सक्षम नेता है। आज हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 देश हो रहा है। और उसके साथ साथ आज भी फारूक साहब की जो ये खानदानी पार्टी है, आज भी ये ओजीज डब्ल्यूओज को जो है हवा दे रहे हैं। जैसे उनके आज स्पोक्स पर्सन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमें बात करनी चाहिए। अरे भैया, हम पाकिस्तान के साथ बात क्यों करें? आपके साथ भी कई साबिक मिलिटेंट है जिन्होंने अब मिलिटेंसी छोड़ दी है, हथियार डाल दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कहा जाता है कि कई मिलिटेंट अब शामिल हो चुके हैं। सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अगर एक मिलिटेंट होगा, एक्स मिलिटेंट होगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके इस चैनल की वसात से ये सरासर झूठ है। ये इस भारतीय जनता पार्टी के ओर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कोई मिलिटेंट नहीं है। अगर कहीं आप हमें साबित करके देंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, ये एक्स मिलिटेंट है, हम उसको पार्टी से दफा करेंगे। क्या वाकई मानून में आपने अस्करियत पसंदी जम्मू कश्मीर में खत्म की? क्योंकि आज की ही मिसाल है, फिर से सरमाई दारुल हुकूमत। देखिए, ये सब जानते हैं, हवाला का पैसा बंद हो गया। हुर्रियत का जो वहाँ पे जितना निज़ाम चल रहा था वो सारा बंद हो गया। जो हुर्रियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी मिला के कैलेंडर निकालते थे, महीने में 20 दिन का कैलेंडर निकालते थे, वो बंद हो गया। यहाँ पे हमारे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अवाम, 150 लाख अवाम जो है आज खुश है। नरेंद्र मोदी जी के से रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, ने कल 90 किलोमीटर बस में सफर किया और राहुल गांधी का खैर मकदम लखनपुर में किया। और वो वहां गए, उन्होंने कहा, जब हमारे साथ बात की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उनका साफ कहना था भारत को मिलाना है और नफरतों के इस बाजार में। देखिए, चोर चोर मसेरे भाई, आप जान चुके हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त हो गया है, कांग्रेस खत्म हो चुका है। अब जो पाकिस्तान नवाज पार्टियां हैं, ये भारत जोड़ यात्रा नहीं थी, ये भारत तोड़ यात्रा थी। आप देखिए, जितने भी रीजनल पार्टियां जो जिनको दर्द है, जिनको हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ, जिनको दर्द है चाइना के साथ, वो उसके साथ मिले हैं। तो हम इस यात्रा को क्यों पड़ी भारत को जोड़ने की और ये यात्रा निकालेंगे? क्या मजहब पर सियासत भारतीय जनता इसको फिर उसी हाल में धकेलना चाहते हैं जिस हाल में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को किया था और जम्मू कश्मीर को भी किया था। आज दोबारा ये मशेरे भाई जो है आपस में जमा हो गए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आप अपने घर संभालिए। इनके घर से सारे नेशनलिस्ट फोरम जो है वो बाहर हो चुका है। वो उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई है। अब ये खानदानी पार्टी रह गई है। अगर हम पीडीपी की बात करें, 28 एमएलए उनके पास थे, 22 एमएलए वापस आ गए। 22 एमएलए ने अपनी पार्टियां बनाई, अलग अलग पार्टियों में वो चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे नेता है जो नेशनलिस्ट फोरम था, वो उन्होंने पार्टियों को खैराबाद किया। अब ये चोर लोग जो है ये इकट्ठा होना चाहते हैं, बट यहाँ नरेंद्र मोदी इतना सक्षम नेता है। इनका गुपकार गैंग को आपको पता ही है, ये कितनी गुपकार गैंगें बनाए, बट यहाँ चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जो ही इलेक्शन होंगे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर सोफी मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने हस्ब रिवायात फिर से एक बार पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी को जो फ़रोग मिल रहा था वो अब भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद ख़त्म किया। ताहम इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये साजिशें हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़ात रौनमा होते हैं। वहीं इन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्कद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में मजबूती के साथ अपनी सरकार बना लेगी। अब देखना यह जरूर होगा कि आने वाले इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के अवाम किस तरह का फैसला करेगी। क्या इलाकाई पार्टियों को वोट देकर कामयाब किया जाएगा या कौमी सतह की पार्टियों को। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।